नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है और हम इसको यूज करके अपने जीवन में कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी ब्रह्मांड का वो सबसे शक्तिशाली शक्ति है, ऊर्जा है, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी चीज को अपनी तरफ से आकर्षित कर लेते हैं। जब हम किसी भी चीज को या किसी भी चीज के बारे में अधिक से अधिक बार सोचते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उस चीज को आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षित करते हैं उस चीज को, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक। हम किसी भी चीज के बारे में सोचें, उस चीज को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, चाहे वह गलत हो या सही हो। वह ये नहीं तय कर पाता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कह रहे हैं, बस आपके पास वो आने के लिए आकर्षित हो जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज आप जानेंगे कि हम लोग अपने जीवन में बहुत ही समय से ये चलता आ रहा है, लेकिन इस चीज को जानते नहीं थे। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। इसका हम लोग यूज करके अपने जीवन को एक आसान जीवन बना सकते हैं और एक जीवन जीने के लिए एक अच्छा शैली बना सकते हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, चाहे कितना भी ऊंचा हो या कितना भी छोटा हो, आपके सपने चाहे कितने भी बड़े हों, आपके सपने चाहे कितने भी छोटे हों, हर चीज के बारे में, चाहे गलत के चाहे सही के, हर किसी चीज के बारे में आप जो कुछ भी सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण उस चीज को आप आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। इसमें ये बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत ज्यादा यूजफुल ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि लोगों के जीवन को ये इस कदर बदल रहा है कि आज तक जो इनसे दूर रहे, इस ज्ञान से दूर रहे, इसके बारे में कोई जानता नहीं था। आज हर कोई जानने के लिए इच्छा अपना जाहिर कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है। जो लोग जानते हैं इसका यूज करके, वो अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं और हर एक चीज को अचीवमेंट कर रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन में जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज को सोच रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। उस चीज को आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। इसमें आप चाहे जो भी सोचें, आपके साथ वैसा ही होगा जैसा आप सोचेंगे। बहुत सारे ऐसे वीडियो में बताया भी गया है और मेरे खुद के वीडियो में भी बताया गया है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। आप जब किसी दूसरे का साथ जैसा करेंगे, आपके साथ वैसा ही होगा। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हो रहा है। आप अपने माइंड में जो कुछ भी सोचते हैं, जिस किसी चीज के बारे में अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, उस पर पूरा का पूरा ध्यान लगा देते हैं सोचने में, अपनी एनर्जी को उस पर लगा देते हैं, तो पूरा ध्यान और एनर्जी लगने के कारण आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम का जो पालन है उसे करने लगते हैं, जिसके कारण आप किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जो भी अभी कर रहे हैं और अपने जीवन में जो कुछ भी सोच रहे हैं करने के लिए, अगर आप कुछ अधिक और बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसका एक ही वजह है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर जानते हैं, तो आज से पहले ही आप अब तक वो चीज प्राप्त कर लिए होते हैं जो आप सोच रहे हैं। सब कोई ये जानता है कि आकर्षित का जो नियम होता है, वो किसी भी चीज को जब आप आकर्षित करेंगे तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। उसके बारे में जब अधिक से अधिक सोचेंगे तो अट्रैक्ट होगा, लेकिन उसको किस तरह से सोचना है और उसको सोचने के बाद अपने जीवन में उसके लिए अपने अंदर कैसा भाव उत्पन्न करना है, इसके बारे में हर कोई नहीं जानता।
हर कोई इसलिए नहीं जानता क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मतलब यही है कि जिस चीज को आप अधिक से अधिक सोचेंगे उस चीज को आप आकर्षित करेंगे। बस लोग यही जानते हैं, लेकिन इस चीज को करने के लिए आपके अंदर खुद से एक ईमानदारी और खुद से एक ऐसा एनर्जी होना चाहिए जिसके कारण आप उस चीज को आकर्षित करें। क्योंकि आकर्षित उसी चीज को आप कर सकते हैं जिस चीज पर आप अधिक से अधिक ध्यान लगाएं, अधिक से अधिक उसके बारे में सोचें। चाहे आप एग्जाम का सोचें बात, चाहे आप किसी जॉब के लिए या किसी बिजनेस के लिए, या अधिकतर स्टूडेंट के लिए यह बात बहुत ही कारगर है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा शस्त्र है जो हम लोगों के जीवन में आज से नहीं सदियों से ये चलता आ रहा है, लेकिन बहुत कम ही लोग इसे जान पाते थे। यही होता है सफलता। जो लोग सफल होते हैं अधिकतर उन्हीं लोगों के जीवन में ये सब जानकारियां होता है, इसलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर होते हुए चले जाते हैं। हर कोई इस चीज को जानता नहीं, इसके बारे में जानने की इच्छा नहीं है हर किसी में। इसलिए आज जो गरीब है आज वो गरीब ही रहते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है गरीबी ही वाली सोच है, और जिनकी अमीरी वाली सोच है वो अमीर है। आप अगर अपने बारे में सोचते हैं कि आप कमजोर हैं तो आप वाकई में कमजोर हो जाते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यहाँ पर फॉलो करता है। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप कमजोर नहीं हैं, आप मजबूत हैं, आप हर कोई काम कर सकते हैं, तो आप जरूर वो काम हर काम करेंगे जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के जीवन में करता है, चाहे वह कुछ भी सोचे, किसी भी चीज के बारे में सोचे, सोते समय, जागते समय, उठते बैठते, खाना खाते, कोई भी चीज जो आज आप सोच रहे हैं वो आने वाले समय में होगा जरूर। आपको बस उस चीज को पहचानना होगा और उस चीज के बारे में अधिक से अधिक बार सोचना होगा, तब आप हो सकता है उसको आकर्षित कर लें जो अपने जीवन में सोच रहे हैं। जैसे आप अगर कोई भी जॉब करना सोच रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम में पास होना सोच रहे हैं, बस उसी के बारे में आप सोचते रहें, और उसी के बारे में सोचने से आपको ऐसा ध्यान केंद्रित हो जाएगा कि एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि आपका जो परिणाम है, रिजल्ट है, आपका उसमें क्वालिफाई हो जाएगा, आप उसमें पास हो जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ सोचें, सोचने से कुछ नहीं, उसका भी नियम है कि आप जब सोच रहे हैं किसी भी चीज को अधिक से अधिक बार उसको प्राप्त करने के लिए, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक होता है, क्योंकि बिना लॉजिक के कोई भी काम, कोई भी चीज होता नहीं है। हर किसी चीज के पीछे कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है, वहां पर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है, तब जाकर आपका ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम होता है। आप वैसे ही नहीं कि आप बस सोच रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वहां पर नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि आप किसी भी चीज को अधिक से अधिक बार सोच रहे हैं या अधिक से अधिक बार उसके बारे में आप विचार कर रहे हैं, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको काम आता है। उसके बारे में अधिक से अधिक जानने और अधिक से अधिक नॉलेज हासिल करने के बाद आप अपने जीवन में एक सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं। बस इस चीज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जान चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आसान शब्दों में उस चीज को कैसे हम अपनी तरफ आकर्षित करें, जो चीज हम अपने माइंड में सोचें और बार बार सोचकर उस पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ नियम हैं, उसको आप स्टेप बाय स्टेप जब फॉलो करेंगे तो आपको एक ऐसा समय आएगा जब आप उस चीज को आकर्षित कर लेंगे और आपके पास मौजूद में वह रहेगा। जिस भी चीज के बारे में आप सोचें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अब यही इतना है कि आप हर चीज को, जो भी आपके सपने हों, उस सपने के बारे में आप लगातार सोचें, और लगातार सोचने के साथ साथ जो अभी इस स्टेप में
जो नियम मैं बताऊंगा इसको आप स्टेप बाय स्टेप आप अपने जीवन में फॉलो करते रहिएगा। एक ना एक दिन इसको फॉलो करने के बाद आप अपना जो कुछ भी सोच रहे हैं उसको प्राप्त कर लेंगे। बस आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए और ईश्वर पर भी भरोसा होना चाहिए। इसके बाद आप जो प्राप्त करेंगे उसमें आप खुद अचंभित हो जाएंगे कि आपको ये सब कैसे मिल रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इन सारे के सारे नियम को और जानते हैं। पहला स्टेप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है आपको क्या चाहिए इसको स्पष्ट करें। सबसे पहला कुछ भी मांगने से पहले ईश्वर से आप उस चीज के बारे में एकदम कन्फर्म हो जाएं कि आप अपने आप को पूरा फोकस के साथ क्या चाहिए। क्योंकि आपको जो कुछ भी चाहिए उसके बारे में जैसे कुछ भी आप सोचते हैं और ईश्वर से मांगते हैं आपको वह चीज ईश्वर देने लगता है। चाहे आप कोई गलत सोच रहे हो या सही सोच रहे हो, उसके बारे में आपका विचार किस तरह से है, उसका यूज आप कैसे करेंगे, उसका दुरुपयोग कैसे करेंगे, आपका ही मतलब है कि आप जो कुछ भी सोच कर मांगेंगे और उस पर अधिक से अधिक बार सोचेंगे। लेकिन जब आपका वह काम स्पष्ट होगा, वह चीज स्पष्ट होगा कि आपको क्या चाहिए, तो ईश्वर आपको वही चीज देगा जो आप मांग रहे हैं। क्योंकि ईश्वर यह नहीं जानता कि आप, और वह पहली बात है ब्रह्मांड जो है यह क्लियर करता ही नहीं कि आप जो चीज मांग रहे हैं वह सही है या गलत। जो कुछ भी आप अपने लिए मांगेंगे हर चीज आपको देने के लिए वह तैयार है। क्योंकि ब्रह्मांड में इतना सारा चीज है कि आप जो कुछ भी, जो मौजूद है, जो मौजूद नहीं है, हर किसी चीज के बारे में बस आप कल्पना करें। कल्पना करके उसके बारे में अगर सोचते हैं तो आप जरूर पा जाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोगों के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं हमारे देश के या विदेश के, जो कहीं भी हों, अगर जो विद्वान लोग हैं वो लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो काल्पनिक में पहले खोए रहे। काल्पनिक उसके बारे में अपने दिमाग में वो सोचते रहे, उसके बारे में खुद डिजाइन करते रहे कि वह कैसे होगा, किस तरह होगा। जब उसके बारे में वो बार बार सोचते रहे तो आज उन्हीं लोगों का देन है कि उन लोगों को पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। उसी का यूज करके उन्हें क्या चाहिए उसको सोच कर पूरा का पूरा ध्यान लगाकर आज हम लोग उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, उसी चीज के बारे में उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग भी अगर कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे पास होना है या पास होने के बाद मैं इस क्लास में पढ़ूंगा या पास होने के बाद मैं ये जॉब करूंगा या पास होने के बाद मैं ये कोर्स करूंगा, इस कोचिंग में जाऊंगा, जो कुछ भी आप सोचते हैं, जब आप पूरा क्लियर के साथ जब खुद सोच लेते हैं कि आपको जाना कहाँ है, आप वहीं पर जाते हैं। क्योंकि जब आपके विपरीत कोई भी चीज होगा तो आपका मन नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर कह दिया जाए इंटर पास होने के बाद दो ऑप्शन है, अगर आप मैथ से हैं, इंजीनियरिंग या फिर कोई भी कोर्स करने के लिए, अगर कोर्स करने के साथ साथ अगर आप जॉब भी करें। जैसे आप लोग अगर सोचते हैं कि मैं इंजीनियरिंग बनूं, इंजीनियर बनूं या कोई ऐसा डिप्लोमा करूं या बीटेक करूं, एमटेक करूं, जो कुछ भी है, आप उसको अगर सोचते हैं, आपके हिसाब से वह चीज़ नहीं होता है, आपके ऊपर प्रेशर आने लगता है कि वह चीज़ मैं जो सोच रहा हूँ वह नहीं करने को पा रहा हूँ, कोई और करने को पा रहा हूँ, तो क्या आपका वहाँ मन लगता है? आप वहाँ पर निराश हो जाते हैं, बस दबाव में उस चीज़ को करते हैं। लेकिन आपने वैसा ही सोच रखा था, इसलिए आपके साथ वैसा हो रहा है। जब आपका एडमिशन होने के लिए जाता है या एडमिशन होने वाला होता है तो आप अपने फैमिली से क्लियर बता दें कि आपको यही करना है। जब आप अपने फैमिली से क्लियर बता देंगे, इसके बाद आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुझे यही करना है, इसके सिवाय कुछ नहीं करना है। ईश्वर भी आपका साथ देता है और आपको वही चीज देता है जो आप करने को सोचते हैं। इसलिए सबसे पहला बात आप कंफर्म कर लें, आप पूरी क्लियरिटी के साथ
कि आपको क्या चाहिए, जब आपको यह पता चल जाएगा कि आपको क्या चाहिए, वह चीज़ मिलना शुरू हो जाएगा। किसी भी नौकरी में आप सोच रहे हैं नौकरी करना है, अगर नौकरी के बारे में आप बार 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 सोच रहे हैं तो आपको कन्फर्म है कि नौकरी जरूर मिलेगी। लेकिन आप सिर्फ नौकरी के बारे में सोच रहे हैं तो नौकरी मिलेगी ये कन्फर्म नहीं है कि जहां सोच रहे हैं वहीं पर। ये तो तय है कि आपको नौकरी मिलेगी, चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले या कहीं पर भी, लेकिन नौकरी मिलेगा। लेकिन उसी स्थान पर अगर जब आप पूरी क्लियरिटी के साथ कह देते हैं कि मुझे इसी कंपनी में इसी पोस्ट पे और यहीं पर जाना है, आपको पूरा क्लियर होता है, तो ईश्वर आपको वही देता है। क्योंकि ईश्वर भ्रम में नहीं होता है। आप भ्रम में हो सकते हैं, ईश्वर कभी भी भ्रम में नहीं रहता है। जो कुछ भी आप अपने अंदर से कहेंगे, जो कुछ भी मांगेंगे, आपको वह मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आप यह क्लियर कर लें कि आपको क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं पर किसी कंपनी में हैं और वहाँ पर आप काफ़ी दिनों से जॉब कर रहे हैं और आपके मन में अब ये आ रहा है कि आपका अब जो वेतन है, जो सैलरी है, वह बढ़ना चाहिए। और आप ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे सैलरी को बढ़वा दीजिए, किसी भी तरह से मुझे वह सैलरी बढ़ा हुआ चाहिए, बढ़ा हुआ चाहिए। आप तो ये कंफर्म कर रहे हैं कि बढ़ा हुआ चाहिए, लेकिन वह ईश्वर यह बात सुनता है और आपकी तरफ, आपकी हर एक बात के ऊपर एक्शन लेके वह चीज आपकी तरफ आकर्षित करने लगता है, जो चीज आप मांगे रहते हैं। आपका जो वेतन है, सैलरी, वह बढ़ जाता है, लेकिन कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा ये आपने डिसाइड नहीं किया। इसलिए ईश्वर चाहे कुछ ज़्यादा बढ़ाए या और अधिक बढ़ाए, ये उसके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आपने क्लियर नहीं मांगा है, आपने सिर्फ ये कहा कि मेरा वेतन बढ़ जाना चाहिए, तो वेतन बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा ये आपने नहीं क्लियर किया, इसलिए आपको वैसा ही मिलेगा। लेकिन वहीं पर जैसे आप क्लियर कर लेते हैं कि मुझे सैलरी बढ़ाना है और बढ़ाने में कितना बढ़ाना है और कितना रुपया चाहिए और सैलरी में जोड़ना है, ऐड करके जब आप कंफर्म कर देते हैं, जैसे आप मान लीजिए 12,000 पा रहे हैं सैलरी मंथली, आप सोच रहे हैं कि मुझे 14,000 या 15,000 रुपया चाहिए, अगले मंथ से मुझे चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, तो आप जब पूरा वो स्पष्ट हो जाता है, लिमिट बांध देते हैं कि मुझे 15,000 चाहिए, तो आपका ये जो मांग है यह पूरा हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काम करता है। आपको ईश्वर ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वहां से ये चीज को देने के लिए आपकी तरफ आकर्षित करने लगता है और आप उस चीज को पा जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप हल्के में मत लीजिएगा, इसको मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि मजाक में अगर लेंगे तो आप समझिए अपने लिए मजाक कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग अगर आज से जान रहे हैं, ये सब आज से जान रहे हैं, ये बहुत सदियों से चलता आ रहा है। हर कोई बड़ा और सफलता वाला व्यक्ति कहता है, जो सफल हो चुके हैं और विद्वान लोग भी कह चुके हैं, और जो बहुत बड़े बड़े राइटर हैं, विद्वान हैं, वो सब भी अपने अपने किताब लिख चुके हैं। आप लोग इस बात को माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जब आप किसी भी चीज को पूरी क्लियरिटी के साथ मांगते हैं और उस पर लिमिट बांध देते हैं कि मुझे ये इतने दिन में, इतने तारीख को, इतने घंटे, इतने समय में मुझे चाहिए, तो आपको वह चीज लेने से कोई नहीं रोक सकता और ईश्वर आपको वह चीज देता है। बस आपको मांगना आना चाहिए। मांगना तभी आएगा जब आपको पूरा का पूरा क्लियरिटी होगा कि आपको क्या चाहिए। जब आप पूरे भ्रम के साथ रहेंगे, खुद अपने दिमाग इधर उधर दौड़ाएंगे कि आपको वह चीज कैसे चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, बहुत सारे दिमाग इधर उधर जब दौड़ाएंगे तो आप कभी भी क्लियरिटी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज अगर आप मांग रहे हैं कि मुझे जॉब चाहिए, पता चला 15 दिन 10 दिन के बाद आप सोच रहे हैं कि मुझे धन चाहिए, फिर पता चला 2-4 दिन के बाद आप सोच रहे हैं कि मुझे कहीं पर कोई ये चाहिए काम, ये चाहिए, वो चाहिए, या आप जो कुछ भी आप दौड़ा रहे हैं अपना दिमाग, तो आप भ्रम में हैं, आप क्लियरिटी नहीं कर पा रहे हैं, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है।
बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आप किसी भी चीज को मांग रहे हैं और पूरी क्लियर के साथ मांग रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है वाकई में, क्योंकि आपने जो कुछ भी आप सोच रहे हैं हर चीज आपका पूरा होगा। आप जो चीज मांग रहे हैं, जैसे ही पलट कर कोई और चीज मांग रहे हैं तो वह भी पलट जाएगा और कोई और चीज जो आप मांग रहे हैं उसकी तरफ बढ़ जाएगा। ये भी आएगा आपकी तरफ, ये भी आएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके आते मतलब आपके पास जैसे आएगा वहां से डाइवर्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद भ्रम में हैं। तो ईश्वर आपको देने के लिए अपना हाथ फैलाया है कि आप जो मांगेंगे वो देने के लिए तैयार है। बस आपको मांगना आना चाहिए। जब आप मांगना जानेंगे, मांगने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है हर कोई ईश्वर से कोई भी चीज मांग सकता है और ईश्वर हमेशा तैयार रहता है देने के लिए। बस आप मांगना जाने और पूरी की पूरी क्लियरिटी के साथ कि आपको क्या चाहिए। जब आपको पूरा का पूरा क्लियर रहेगा तो वह चीज आपको मिल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यह पहला नियम है, इसको आप जरूर ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, इसके बारे में आप विचार करिएगा कि जो कुछ भी आपको चाहिए वह क्या चाहिए। आप पूरा का पूरा क्लियर कर लें कि कितने दिनों में चाहिए और क्या चाहिए। जब ये दो चीज आप क्लियर कर लेंगे वह चीज आपको मिल जाएगा। पहला क्या है, दो चीज में, एक है पूरी क्लियरिटी के साथ क्या चाहिए, और उसी में दूसरा नंबर पे है कि आपको कैसे मांगना है, यानी कि लिमिट। जब आप कोई चीज का सीमा रख देते हैं, लिमिट कर देते हैं कि मुझे इतने दिनों में ये चीज चाहिए, वह चीज आपको मिलता है। बस इसी का ध्यान रख के आप ईश्वर से हाथ जोड़ के आप मांग सकते हैं कि हे ईश्वर, मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, जो कुछ भी सोच रहा हूँ, वह चीज मुझे मिले और वह चीज मुझे पूरी की पूरी क्लियरिटी के साथ मिले, क्योंकि मैं इस पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। और उसके बारे में बार बार जब सोचेंगे आप और ईश्वर से मांगेंगे तो आपको ईश्वर वह चीज देगा। बस आप खुद पर भरोसा रखें, बस इसके बाद वह चीज आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब आगे के और सारे नियम के बारे में आप जानें। दूसरा नियम है कि सकारात्मक सोच रखें। जो भी चीज आप मांग रहे हैं उस चीज के बारे में आप हमेशा हमेशा के लिए सकारात्मक सोच रखें, जब तक आपको वह चीज मिल ना जाए। जब आप किसी भी चीज को जो आपको चाहिए जब पूरा क्लियर हो जाता है कि मुझे वह चीज चाहिए, तो आप जब उसके बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपको वह चीज बहुत ही जल्दी मिलने में आसानी होती है। लेकिन जैसे ही आप उसके बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं, अपने अंदर शंका रखते हैं कि वह चीज कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, जब आप इस तरह के नकारात्मक सोच रखते हैं तो आपको वह चीज जो आप मांगे हैं, चाहे कितना भी क्लियर हो, उसका कितना भी लिमिट हो कि आपको कब चाहिए, क्या चाहिए, तो वह चीज आपको नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर आपके उल्टा आपके ऊपर काम करने लगता है कि आप, कहा जाता है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। ये शुरुआत के ही वीडियो में बताया गया है। इसलिए आप लोग ध्यान दें कि जो कुछ भी आप मांग रहे हैं उस चीज पर आप भरोसा रखें कि वह चीज आपको मिलेगा, लेकिन आप पूरी सकारात्मक सोच के साथ। आप ये मत सोचिए कि आपको कैसे मिलेगा, ईश्वर आपको कैसे देगा और कहाँ पर मिलेगा। ये सब आपका सोचने का काम नहीं है। बस आपका काम है सिर्फ मांग लिया, जो मांगा बस उसको चाहिए, इसी में आप मतलब रखें और कोई मतलब नहीं। बस आप हमेशा सकारात्मक रखें। जब आप किसी भी चीज को सकारात्मक सोच रखते हैं, उसके बारे में हमेशा सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो आपके अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है, जो विश्वास के दम पर हर कोई एक लो से हाई तक पहुंचने में बहुत कामगार होता है। क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी व्यक्ति, चाहे स्टूडेंट हो या कोई और व्यक्ति या किसी भी फील्ड में काम कर रहा व्यक्ति है,
हर कोई यह चीज अगर अपने अंदर लाता है विश्वास, तो वह बहुत ऊपर तक भी जाता है और बहुत नीचे भी तक आता है जब विश्वास नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी आपने ईश्वर से मांग रखा है उस चीज के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचें कि आपको वह चीज मिलेगा, मिलेगा जरूर, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा रखें। आप झूठ बोल सकते हैं, कोई और झूठ बोल सकता है, किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन आप ईश्वर पर भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर एक ही ऐसा है कि आप उस पर पूरा का पूरा दिमाग लगा के विश्वास रख सकते हैं कि जो भी चीज आप मांगे हैं वह चीज आपको मिलेगा, चाहे छोटा हो चाहे बहुत बड़ा, चाहे कम हो चाहे बहुत अधिक हो, लेकिन आपको विश्वास रखना होगा ईश्वर पर और पूरा का पूरा सोच आपका सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो कि आप जो कुछ भी उसके बारे में सोच रहे हैं, जो आपने मांगा है उस चीज के बारे में आपके ऊपर, आपकी सोच पर यह निर्भर करता है कि वह आपको कितना जल्दी मिलने वाला है। जैसे ही आप उसके बारे में नकारात्मक सोच अपने मन में लाते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो वह चीज आपके पास जैसे ही करीब आने वाला होता है, उसके जैसे ही आप नकारात्मक सोच लाते हैं आपके पास से दूर जाना शुरू हो जाता है। आता तो है लेकिन वही तब समय लगाता है, टाइम लगता है। वैसे कहते नहीं हैं कि आप अगर किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, तो वह चीज जल्दी क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपने खुद से पहले ये कहा है कि पहले मैं कोचिंग करूंगा 1 साल, इसके बाद फिर मैं 1 साल सेल्फ स्टडी करूंगा, इसके बाद प्रिपरेशन इस तरह से करूंगा कि क्वेश्चन हल करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। 3 साल आप वैसे ही दे रहे हैं, अपने प्लान में ये बना चुके हैं, तो आपके साथ वैसा ही होगा। इसका जिम्मेदार आप ही हैं, ये नकारात्मक सोच है। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पर भी कोचिंग कर रहे हैं, जॉब के लिए कोचिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करें और खुद सेल्फ स्टडी भी करें। जो पढ़ाया जाए कोचिंग में वह आकर रूम पे पढ़ें या घर पर पढ़ें, उसके बारे में सोचें समझें, उसके बारे में आप प्रैक्टिस करें। हर जगह से क्वेश्चन मिले, वह चीज़ आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप उस चीज़ के बारे में इस तरह भी सोच सकते हैं। लेकिन लोग अपना टाइम पास करने के लिए, अपना टाइम अधिक से अधिक बिताने के लिए ये सब सोचते हैं, क्योंकि उनको यहाँ यह चीज़ मज़ा आता है। हर कोई विद्यार्थी ये नहीं चाहेगा कि उसको बहुत ही लेट नौकरी मिले या जॉब मिले, जो कुछ भी वह सोच रहा है, या हर कोई ये नहीं चाहेगा कि जो कुछ भी वह सोचता है उसको बहुत ही दिनों के बाद, बहुत ही सालों के बाद मिले। हर कोई यही चाहता है कि मुझे कम उम्र में और कम एज में बहुत जल्दी मिल जाए जो चीज़ भी आप अचीवमेंट करना चाहते हैं। तो आप उसके बारे में आप सकारात्मक सोच रखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मैं 1 साल कोचिंग करूंगा, इसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करूंगा, फिर तीसरे साल इस प्रिपरेशन करूंगा। प्रिपरेशन का मतलब प्रैक्टिस करूंगा, क्वेश्चन आंसर हल करूंगा। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं ये सब मत सोचिए। आपको जल्दी सफल होना है, आपको लेट सफल नहीं होना है। क्योंकि जो एज था पहले के ज़माने में, तब वो दूसरा एज था। क्योंकि पहले के लोग 90 से 100 उससे ऊपर भी लोग जीवित रहते थे। अब का जो एज डिफरेंस हो गया वो बहुत कम हो गया। लोग बहुत कम ही उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, बहुत ही कम एज में वो बूढ़े दिखने लगते हैं। आप अगर सोचते हैं कि अभी तो जीवन बहुत है, तो ये सोच गलत है। क्योंकि 60 प्लस तक बहुत कम ही मुश्किल है कि लोग पार कर पा रहे हैं, उसी में इतना हालत खराब हो जा रहा है। तो आप लोग खुद सोचिए कि अगर 25 से 30 साल आप किसी भी चीज़ के पीछे दे रहे हैं तो इसमें नुकसान किसका है? अगर आपको लगता है, आपके मन में शंका है कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में छोड़ दें, वह चीज़ करना छोड़ दें। या तो आप अपना विचार बदलें या तो उस काम को करना छोड़ दें। क्योंकि आप खुद को धोखा दे रहे हैं। खुद को धोखा देते समय आप अपने परिवार को भी धोखा दे रहे हैं। आप खुल के कह दीजिए ना कि आपसे नहीं होगा, आप कोई और काम करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो मन है ना दोनों तरफ भागता है।
काम भी करना पड़ेगा और फिर पढ़ना भी पड़ेगा। पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, काम भी नहीं करना चाहते हैं, तो फिर करना क्या चाहते हैं? अभी पहले नियम में ये बताया गया है कि स्पष्ट जो चीज़ आप मांग रहे हैं, जो चीज़ आपको चाहिए वह स्पष्ट बनाएं। वही चीज़ यहाँ पर फॉलो करता है कि आपकी सोच जो है सकारात्मक होना चाहिए। ये सारी की सारी नकारात्मक सोच है कि आप खुद के बारे में कैसा सोचते हैं। आपको जब पता है, किसी भी विद्यार्थी से, किसी भी स्टूडेंट से जब आप पूछेंगे या बात करते हैं लोग ग्रुप में, तो उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ मुझे सही समय मिल जाए, टाइम मिलता रहे, मुझे खाना नहीं बनाना पड़े या ये नहीं करना पड़े या कहीं पर टाइम मैनेजमेंट अगर करना सीख जाऊँ, तो मैं 1 साल के अंदर ही जॉब पा लूँगा। ये उस ग्रुप में बात करते समय कहते हैं और खुद पर विश्वास करके कहते हैं कि मैं जॉब पा जाऊँगा। लेकिन जैसे ही ग्रुप से बाहर हटते हैं, उनकी दिनचर्या जैसे शुरुआत में थी वैसे हो जाती है, कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ लोगों को दिखावा के चक्कर में लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये सारी की सारी नकारात्मक सोच है। आप अगर खुद कह रहे हैं कि ग्रुप में मिलकर किसी लोगों के सामने, चाहे एक हो चाहे 2 लोग हों, हर किसी के सामने अगर आप कह रहे हैं कि आपको अगर टाइम मिल जाए तो आप 1 साल के अंदर जॉब पा सकते हैं या बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, तो आप करते क्यों नहीं करते? उसके बारे में आपको सोचना, सिर्फ सोचना नहीं है, उसके बारे में करना भी है। जब आप क्लियर कर दिए कि 1 साल के अंदर मैं जॉब पा जाऊंगा, तो आप मेहनत करें, पा जाएंगे, ये कन्फर्म है, क्योंकि आपके अंदर खुद पर विश्वास है कि आप उस चीज को हासिल कर लेंगे। लेकिन जब आप नकारात्मक सोच के साथ अपना दिमाग इधर उधर भरमाते रहेंगे, तो आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। बाद में यही कहेंगे कि पहले कोचिंग करो, कोचिंग करने के बाद फिर आओ सेल्फ स्टडी करो, रूम पर पढ़ो, फिर इसके बाद खाना बनाओ, फिर क्वेश्चन आंसर हल करो, फिर कम सोना, फिर ज़्यादा पढ़ना। ये सब के सब आप जब बहाना बनाने लगते हैं, तब आप बहुत दूर होते चले जाते हैं अपनी अचीवमेंट से। जिस चीज़ के लिए आप बाहर निकले हैं, उस चीज़ को पाने के लिए आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपके अंदर वही कमी है कि आप उसके लिए नकारात्मक सोच रखे हैं। आप ये सोचते हैं, जब जानते हैं कि आप एक सब्जेक्ट 1 मंथ में खत्म कर देंगे या 2 मंथ में खत्म कर देते हैं, या जो आप सोचते हैं लिमिट बांधते हैं, आप खुद से बांधते, कोई दूसरा नहीं आपको लिमिट देता है। आप जब किसी दूसरे के सामने जाते हैं तो उससे कहते हैं कि मैं इतने दिनों में ये खत्म करूंगा, तो क्यों नहीं करते? करिए। आप अपने अंदर सकारात्मक सोच लाइए। कहने पर किसी के सामने आपके अंदर सकारात्मक सोच तो आ जाती है, लेकिन जैसे ही आप एकांत में होते हैं या अकेले होते हैं, तो आपको क्या हो जाता है, फिर आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं। सोचिए, यही है सकारात्मक सोच, कि आप अगर सोच रहे हैं कि मैं 1 साल कोचिंग करूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा 2 साल, फिर तीसरे साल करूंगा मैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करूंगा, तब आप 3 साल अपना वैसे गंवा दे रहे हैं। चलिए मानते हैं कि आप सोच रहे हैं कि मैं इतना, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है इसलिए ऐसा है। ऐसा ये नकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच का मतलब है कि आप कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग करने के बाद जो भी पढ़ाया जा रहा है वह रूम पर आइए, उसको तत्काल 5 मिनट 15 मिनट आराम करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद उसको आप एक बार जरूर देख लें। इसके बाद उसी के जो आपको पढ़ाया गया है उसी के बारे में आप क्वेश्चन कहीं से भी निकाल लें, या क्वेश्चन पेपर आप सभी जगह आप पा जा रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जब आप ऐसा करेंगे, आपको 3 साल क्यों लगेगा? आप हो सकता है कि 2 ही साल में आप अपने अचीवमेंट को पालें, अपने जॉब को पालें, या 1 ही साल में हो सकता है जब तक कोचिंग खत्म हो, जब पेपर होने वाला हो। क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं, तत्काल करते हैं, किसी भी चीज़ को सीख कर, तो वह बहुत तेज़ी से आपके माइंड में वह सेव होता चला जाता है। जैसे ही आप स्पेस दे देते हैं किसी भी चीज़ को कि अभी नहीं, अगले दिन करके, ऐसे अगले करते महीनों बीत जाता है, आप उसको दोबारा नहीं छूते, टच नहीं करते उस विषय को, उस विषय के टॉपिक को। इसीलिए आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आगे चलकर यही होता है कि आप खुद से निराश हो जाते हैं और अपना हर सामान पैक कर लेते हैं, और पैक करने के बाद घर की तरफ चले जाते हैं।
लेकिन वहां कुछ भी ऐसे हैं जिनको शर्म लगती है घर पर भी जाना, क्योंकि वो ऐसा काम किए हैं कि उनको घर पर भी जाना पसंद नहीं होता है। वो वहीं पर झूठ बोलकर वहीं पर पड़े रहते हैं और अपना समय बिताते रहते हैं। एज भी आगे बढ़ रहा है, समय भी आगे बढ़ रहा है। अभी समय है, अब सकारात्मक सोच आप लाइए। जहां पर आप 3 साल लगा रहे हैं, 2 ही साल लगाइए, 1.5 साल लगाइए, मेहनत करिए। एक बार मेहनत करना है, मेहनत करिए, फिर देखिए आप। लेकिन वो नहीं करेंगे, आपके अंदर नकारात्मक सोच है। आपको अपना समय बर्बाद करते अच्छा लगता है, मनोरंजन खोजते हैं आप लोग। मनोरंजन खोजिए ना, सब कुछ करिए साथ में, लेकिन सबका लिमिट होता है, एक सीमा होता है। जिस काम के लिए आप गए हैं, सर्वप्रथम उस काम पर ध्यान दें। जब आपको समय बचे, इसके बाद आप किसी और पर काम पर अपना फोकस करें। मजा लीजिए, हर चीज का मजा लीजिए। ऐसा कोई आपको रोक नहीं रहा है कि आप किसी भी चीज को ना खाएं, ना पिए, ना कोई चीज करें, ना कहीं जाएं घूमें, सब कुछ करिए। लेकिन जो आप करने गए हैं बाहर, सबसे पहला धर्म आपका वही है, कर्म भी आपका वही है कि आप पढ़ाई करें, मेहनत करें और नकारात्मक सोच के साथ बिल्कुल ना करें, सकारात्मक सोच के साथ। आप जहां सोच रहे हैं कि मैं 1 साल या 2 साल लगाऊंगा, आप 6 महीना, 1 साल लगाइए, लेकिन उसके लिए आप मेहनत करिए। कम सोइए। आप कम सोएंगे इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार हो जाएंगे। 5 घंटा 6 घंटा सोइए, 4 घंटा सोइए, 12 बजे तक पढ़िए, 4 बजे उठ जाइए, आपको कोई बीमारी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह का काम करके आज बहुत ही ऊंचाइयों पर हैं, सफल हुए हैं। बहुत ज़्यादा लोग सफल हो रहे हैं, क्योंकि कम समय में अगर आपको किसी भी चीज़ को अचीवमेंट करना है तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। समय कहाँ से आएगा? आपको अपने जो भी मैनेजमेंट आपके समय में आप जो 24 घंटा में कर रहे हैं, उसका जब मैनेजमेंट करेंगे, प्लानिंग करके आप उसको मैनेज करते चले जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं टाइम मिलेगा अधिक से अधिक। लेकिन आप लोगों का ये सोच नहीं रहेगा, क्योंकि ये सकारात्मक सोच है। आप नकारात्मक सोच की तरफ जाते हैं कि 8 घंटा सोऊंगा, 6 घंटा सोऊंगा, 6 घंटा सोने के बाद मैं खाना पीना बनाऊंगा, 2 घंटा खाना पीना बनाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, जो कुछ भी है, कपड़ा धोऊंगा, इसके बाद फिर पढ़ाई करूंगा 1 आध घंटा, या फिर मोबाइल चलाऊंगा, बात करूंगा 20 मिनट 50 मिनट, या जो कुछ भी है। आप मैनेज इस तरह से करते हैं। आप यही मैनेज करने के बाद आपका समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो आपका नकारात्मक सोच है। इसको आप खत्म करिए, आप मैनेज करना सीखिए, आप सकारात्मक सोच रखें। जब आपको किसी भी चीज़ के पाने के लिए आपके अंदर तड़प आ जाएगी, तो उस चीज़ के लिए आपको मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ को त्याग भी सकते हैं। जहाँ पर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं कि आधा घंटा, वहाँ पर 15 मिनट करें। अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, 10 मिनट बचाएं, कम से कम कुछ तो बचेगा। आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी प्रक्रिया बहुत ही गलत है। आज ध्यान से सुन लीजिए, आप लोगों का एक समय बर्बाद करने का बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को मालूम हो या ना हो, लेकिन आप सुन लीजिए। जैसे आप लोग सुबह में जब खाना बनाते हैं या शाम को बनाते हैं, जब रोटी और सब्जी बनता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना समय बर्बाद करने वाले होते हैं। वो पहले सब्जी जब बनाएंगे, सब्जी बनाते समय बस सब्जी बनाकर उसको रख देंगे, अपना मोबाइल चलाएंगे, अपना काम जो करना होगा इसे करेंगे, क्योंकि सब्जी बना रहे हैं। इसके बाद तब रोटी वो जाएंगे गूंथने, रोटी गूंथने के बाद आटा, तब रोटी बनाना शुरू करेंगे। ये नकारात्मक सोच है, क्योंकि ये समय बर्बाद करने वाले हर एक पहल है। इसको आप समझिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, सकारात्मक सोच के साथ अपने समय को मैनेज कर सकते हैं कि आप जब सब्जी बना रहे हैं, जब तक सब्जी काटे पीटे जैसे छोकर आप सब्जी चढ़ा दिए बनाने के लिए, उसी समय आप अपना जो है आटा गूंथ लीजिए। जब आप उसी समय आटा गूंथ लेंगे, जैसे ही सब्जी 2-4 मिनट बाद होगा, आप तुरंत रोटी बनाना शुरू कर दें, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। जहाँ पर 1 घंटा समय लग रहा था, आधा घंटा लग रहा था, वहाँ पर 20 से 25 मिनट में हो जाएगा। आपका टाइम मैनेज होना चाहिए। आप सकारात्मक सोच के साथ अपना हर एक काम करें। जो कुछ भी आप चाहते हैं पूरा का पूरा उसे क्लियर कर लें। इसके बाद सकारात्मक सोच रखें और आगे बढ़ने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहें। और तीसरा है, काम करें, एक्शन लें।
जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका एक्शन करें। एक्शन का मतलब ये हुआ कि आपने तो सोच लिया कि आपको क्या चाहिए, आपके माइंड में सकारात्मक सोच भी हो गया उसके लिए, लेकिन आपको क्या इतने से वो चीज़ मिल जाएगा जो चीज़ आप सोच रहे हैं? नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जब सोच लें अपने माइंड में कि आपको क्या चाहिए, पूरा क्लियर हो गया कब चाहिए, तो ये तो कंफर्म हो गया, सकारात्मक सोच भी हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जब आप किसी काम को करेंगे, कोई भी चीज़ आपको प्राप्त करना है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको जॉब करना है तो जॉब करने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा। अब वहाँ पर काम करने वाली बात आता है, जब आप सोच रहे हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, तो नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आप सिर्फ यही सोचकर आप ये नहीं पा सकते कि आप जॉब पा सकते हैं और आप जीवन भर यही सोचते रहें आपको क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिला। ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसके लिए काम करें। जब आप काम करेंगे तो आपको वह जल्दी मिलेगा और बहुत ही आराम से मिलेगा। ये सोचकर नहीं कि आपको जो चीज़ चाहिए उसको ध्यान केंद्रित करके ईश्वर से मांग लिए कि मुझे ये चाहिए, और पूरी सकारात्मक सोच के साथ, और काम ना करना पड़े तो वह चीज़ मिल जाए, या नहीं हो सकता है। आप किसी भी चीज़ को सोचकर बस सोने लगे, दिन भर सोते रहें, दिन भर सोते रहें, काम ना करें, क्या वह चीज़ हो जाएगा या वह चीज़ पूरा होगा? क्योंकि आप सोने के लिए भी अगर जा रहे हैं, आपके अंदर आलस है, आपकी आदतें खराब भी हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। आपको जानकारी हो या ना हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है। आप हर चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने माइंड से इन्वाइट करते रहते हैं। आपका बिहेवियर, आपका जो बात करने का लहजा है, जो आप सोचते हैं जिस भी चीज़ के बारे में, उसके लिए आपका हर जगह ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के बारे में सोचे रहे होंगे या सोच रहे होंगे। जब आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, तो उस चीज़ को पाने के लिए अगर काम करना पड़ेगा तो काम करिए। क्योंकि आप जब 10% काम करेंगे तो 20% कहीं ना कहीं से आएगा। जब आप किसी भी चीज़ को 50% काम में देंगे तो जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो भी आपके तरफ 50% हासिल होगा, आकर्षित होगा। लेकिन जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, आप सिर्फ सोचें कि मुझे मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता है। आपको उसके बारे में अगर सोच रहे हैं, पाना है, आपको उसको अचीवमेंट करना है, कम समय में करना है, तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, रात दिन जागना पड़ेगा। क्योंकि आपको वो चीज़ चाहिए। अगर आप किसी भी बड़े चीज़ को मांग रहे हैं तो बड़े चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर भूख लगी है तो भूख लगी है, जब तक आप खाना खुद बनाकर नहीं खाएंगे या नहीं बनाएंगे तब तक आपको भूख लगती रहेगी, आपको खाना नहीं मिलेगा। लेकिन आप हमेशा यही सोचते हैं कि मैं जो सोच लूँ वो मुझे मिल जाए, बस काम ना करना पड़े, इसके बाद आराम करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बस आप अपना समय बर्बाद करते हैं और आगे चलकर आप ही लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि बहुत मेहनत किया लेकिन मिला नहीं। क्यों नहीं अगले को बताते कि मेहनत किस तरह से किया? आप ये बताइए ना उनसे कि मैंने जो सोचा, जो भी चीज़ अचीवमेंट करने के लिए उसके बारे में सोचा, पूरी मेहनत भी नहीं किया, उसके लिए सिर्फ सोचा और काम नहीं किया, और मैं सोच रहा था कि मुझे मिले, ये सब बताइए ना। लेकिन नहीं, हर कोई यही कहता है कि मैं जो चीज़ सोच रहा था, जिस चीज़ के लिए पढ़ाई करने के लिए बाहर गया, मैं उसके लिए बहुत मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया, रात दिन एक किया, ये सब बताता है अपना चढ़ा बढ़ा के, जो कि ये सब कोई जानता है कि कोई भी व्यक्ति अगर गया है तो अगर फेल हुआ है तो क्यों फेल हो रहा है। आप किसी से झूठ नहीं बोल सकते
आप हर किसी से अगर झूठ बोल भी सकते हैं तो खुद से झूठ नहीं बोल पाएंगे। दूसरों की नज़र में उठने के लिए आप 1000 झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने नज़र में कभी भी उठ नहीं पाएंगे। इसलिए जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसके लिए काम करिए, क्योंकि जैसे मैं ही हूँ, अगर मुझे आगे चलकर मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो इसके लिए अगर मैं सिर्फ सोचूं और एक ही वीडियो डाल दूं बनाकर, क्या मैं बन जाऊंगा? क्या मेरा जो फेस वैल्यू है वह बढ़ जाएगा? नहीं होगा। मुझे इसके लिए मेहनत करना पड़ रहा है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए। अभी शुरुआत का वीडियो देखेंगे, बहुत कम मैं लैंग्वेज में थोड़ा जो शब्द था इधर उधर बोलने में कपकपाता था, लेकिन अब जो मन में आ रहा उसी को मैं आपके सामने व्यक्त करता जा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अब मेरी आदत होती चली जा रही है, ये मेरा आदत बन रहा है। इसलिए आप कोई भी चीज़ जो आप शुरुआत में वीडियो देख रहे होंगे, उस वीडियो में और अब की वीडियो में जब आप तुलना करेंगे तो बहुत कुछ ऐसा तुलना पाएंगे जो आप कहेंगे वाह मेहनत कर रहा है। इसे कहते हैं मेहनत, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। जो आप लोगों को बता रहा हूँ इसको मैं अपने ही मन से नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए मैं मेहनत किया। पहले किताब पढ़ा, फिर उसको समझा, देखा, जाना, तब आपको ये व्यक्त कर रहा हूँ और व्यक्त करने को पा रहा हूँ। क्योंकि हर किसी के माइंड में हर चीज़ नहीं रहता, कहीं ना कहीं से वह ज्ञान लेता है तब किसी ना किसी को बताता है। तो मेरी ये आदत है कि मैं बहुत सारी किताबों को पढ़ता हूँ। मेरा ये हैबिट बन चुका है कि बिना किताब पढ़े मैं सोता नहीं हूँ। हर चीज़ मेरा एक कॉपी हमारे हाथ में हमेशा रहता है। मैं कहीं भी जाता हूँ, मोबाइल में नोट है तो उसमें भी मैं स्क्रीनशॉट लेके उस पर रख देता हूँ, उसको देखता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर लगन है। अब मेहनत करने के बाद फल मिल रहा कि नहीं मिलेगा, ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मेहनत तो कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं मेरा शुरू का वीडियो देखें अब का वीडियो देखें, कितना तुलना है दोनों में। इसलिए आप मेहनत करें, इसके लिए काम करें जैसे आज मैं कर रहा हूँ। हो सकता है कि आगे चलकर मैं कभी ना कभी कामयाब हो जाऊँ। इसलिए आप लोग भी जो कुछ भी सोच रहे हैं, नौकरी करने को सोच रहे हैं तो नौकरी करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में पास होना है तो पास होने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आपको उसके रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आंसर को हल करना पड़ेगा, हर एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको उससे नहीं भागना पड़ेगा। ऐसा करिए। आप जब ऐसा करेंगे तो आप उस चीज़ को हासिल कर लेंगे। लेकिन जब आप सिर्फ सोच लें कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है, इसके लिए आप 10-5 दिन पढ़ लें, इसके बाद आप छोड़ दें, तो ये नहीं हो सकता है। आपका मार्क्स हो सकता है कम आए, या हो सकता है आप फेल भी हो सकते हैं, या बहुत किस्मत अच्छी है, आपका माइंड बहुत तेज है, आप जो पढ़ें वो क्लियरिटी होता चला जा रहा है, तो हो सकता है आप पास भी हो जाएं। लेकिन ये सभी लोगों के साथ नहीं होता है। अगर हर किसी के साथ होता तो 10-5 दिन पढ़ के सब लोग एग्ज़ाम दे देते, लेकिन वो सब पढ़ाई नहीं रहती है। आप जब भी किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, साफ तौर पर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको धन चाहिए, सैलरी चाहिए, तो सैलरी के लिए आपको पूरा 1 मंथ कहीं भी काम करना पड़ेगा, तब आपको 1 मंथ का सैलरी मिलेगा। वैसे ही किसी भी दुकान पर, किसी भी कंपनी में जाएं, आप सैलरी मांगें जो कि आप कभी भी काम ना किए हों, तो वह आपको भगा भी देगा और मारेगा भी, क्योंकि आपने कभी भी कहीं भी काम नहीं किया है। तो जब काम नहीं किया तो उसका आपका रिजल्ट कैसा मिलेगा? उस चीज़ के लिए आपको धन क्यों देगा कोई? लेकिन जब वहीं पर आप किसी भी कंपनी में जाएं, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा का पूरा 6 महीने के बाद अगर एग्ज़ाम है तो 6 महीने के पहले आप लगातार 6 महीना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने आप को उसके लिए ढाल रहे हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए, तो वह चीज़ मिलेगा। और यही नहीं कर रहे हैं तो आपको वह चीज़ नहीं मिलेगा। आप लोग भी समझदार हैं। आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, खुद को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए आप कोशिश करें, जो कुछ भी आपके माइंड में आए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अब तक तो जान चुके हों, या नहीं जाने हो, या जानने के लिए इच्छा हो, तो आप इस वीडियो को देखकर जान भी सकते हैं। नहीं, बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पर, या कहीं पर आप किताब भी पढ़ सकते हैं, द सीक्रेट आप। तो इसको आप जानने के बाद जब आप अपने अंदर
अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचकर इसका यूज करना जान जाएंगे तो आप किसी भी चीज़ को हासिल करेंगे। हर कोई जो सफल व्यक्ति हुआ है या सफल स्टूडेंट कभी ना कभी वह एक स्टूडेंट रहा होगा। इस आगे चलकर भले ही चाहे किसी भी पोजीशन पे कोई भी अधिकारी बना हो या कोई भी चीज़ हो, हर कोई स्टूडेंट रहा होगा, उसको मालूम रहा होगा, इसलिए वो आज आगे है। वह जानता था कि मेहनत के आगे सब कुछ झुक जाता है। इसलिए आप भी मेहनत करने से कतराए मत, निराश मत होइए। अगर निराश होते हैं तो 2 क्षण के लिए, इसके बाद फिर खड़े होइए। आपको काम करना पड़ेगा। आपके रोने और ना रोने से ये चीज़ तय नहीं करेगा कि आपको वह चीज़ मिल जाए। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हर जगह, हर क्षेत्र में आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वह चीज़ मिलेगा। नहीं तो बहुत ही मुश्किल है कि वह चीज़ आपको मिलेगी। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए और अपने आप को, जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी आपके सपने हैं, जो कुछ भी आप ईश्वर से मांगे हैं, उसको मांग चुके हैं, तो उसके लिए आप अपने तरफ से भी कुछ ना कुछ काम करें, मेहनत करें, वह चीज़ आपको मिलेगा जरूर। चौथा नियम है, जो हो रहा है उस पर भरोसा रखें। आप अगर अपने जो भी चीज़ सोच रहे हैं पाने के लिए, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, उस चीज़ का सकारात्मक सोच भी रखते हैं, खुद पर भी विश्वास रखते हैं और ईश्वर पर भी विश्वास रखते हैं, भरोसा करते हैं, तो ये अच्छी बात है। उसी के साथ साथ आपको या आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपने कहीं ना कहीं अगर किसी भी चीज़ को सोच रहे थे कि मुझे वह चीज़ चाहिए, आपका क्लियर हो चुका था क्या चाहिए और उसको सकारात्मक सोच के साथ उसको पाने के लिए आप काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है? कहीं ना कहीं एक्शन में ही काम करता है। आप जब काम कर रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे ऐसे दुविधा आएंगी या ऐसी बाधाएं आएंगी जिसको आपको पार करना पड़ेगा। बस आप पार तब कर सकते हैं जब खुद पर भरोसा है, जब आप उसके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे, वो भी लगातार, तब आपको वह चीज़ मिलेगा। इसलिए आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे गलत हो रहा चाहे सही, आपके सोचने के बाद जो चीज़ आपने ईश्वर से मांगा है, उस चीज़ को मांगने के बाद जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, उसे होने दो, उसे स्वीकार करो, होने दो, क्योंकि वह कहीं ना कहीं आपकी मांग पर ही कहीं ना कहीं ये छिपा है। जो कुछ भी आप, हो सकता है बहुत बड़ा मांग रहे हो, हो सकता है बहुत छोटा मांग रहे हो, लेकिन छोटा और बड़ा से कोई मतलब नहीं। आप जिस भी चीज़ की मांग किए हैं ईश्वर से, उसी से रिलेटेड आपके साथ सब कुछ हो रहा है, उसको आप स्वीकार करते चले जाइए। हर चीज़ को आप स्वीकार करिए, चाहे आपका साथ गलत हो रहा हो या सही हो रहा हो, आप बस खुश रहें। आप यही सोचें कि जो कुछ भी हो रहा है, ये ईश्वर हमें जो आपने मांगा है उसको देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप इस पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें, और जो हो रहा होने दो। बस आप अपना काम करते रहें, आप अपना काम करते रहेंगे। जो हो रहा है, अभी हो रहा है, वह सिर्फ क्षणिक है, कुछ समय के लिए आपका है, इसके बाद वह हट जाएगा। जैसे कहा जाता है, दुख के बाद सुख आता है, रात के बाद दिन आता है, तो ये सत्य है। वैसे ही है आपके साथ जो कुछ भी अभी घटना घट रही है, वो कुछ क्षण के लिए है। आप उस घटना को हटा सकते हैं, यही है बाधा। इस बाधा को आप तोड़ सकते हैं अपनी मेहनत से, आप खुद पर विश्वास करके। बस उसके लिए आप काम करते रहें, अपने काम में एकदम झूमे रहें, अपने काम में एकदम लगे रहें कि आपको के साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। बस आप अपना काम करें। पुराने ज़माने में जब एक मूवी थी, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई था, वो जब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते थे, तो उनकी एक आदत थी कि वहाँ पर ये सिगरेट, जो सिगार होता है, यहाँ पर रख के वो हमेशा से पीते थे। और जब किसी भी चीज़ के बारे में सोचते थे, वो इतना गहन अध्ययन में वो डूब जाते थे कि उनको पता नहीं चलता था कि उनकी बीच की अंगुली जल जा रही थी। उनको नहीं पता होता, उनको
ये भी नहीं पता होता था कि वो कब सिगरेट जलकर उनके हाथों तक आ गया, उनके हाथों को जला देता था। ये होता ध्यान। बहुत सारी बाधाएं आई होंगी उनके साथ, लेकिन वो उस बाधा को तोड़ दिए, उस बाधा पर गौर ही नहीं किए। आप भी अपने जो भी बाधा आ रही है आपके सामने, जो कुछ भी आपके साथ घटना घट रही है, उसको इग्नोर करते जाएं। ये सोचें कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। आप कहीं ना कहीं जो चीज़ मांगे हैं उसके साथ ये सब जुड़ा है। आपके सारे के सारे नकारात्मक सोच, नकारात्मक जो बाधा है, ये सब हट रहे हैं। आपके सामने वो दरवाजा खुलने वाला है जो आपने मांगा है। इसलिए आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और खुशी मन से स्वीकार करो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। आप लोग जानते हैं अकबर और बीरबल का जो कहानी है, जंगल में जाते हैं और जो बीरबल होते हैं उनके यहाँ कुछ कटा रहता है। कटा क्यों रहता है? क्योंकि वो अकबर की वजह से, और अकबर का भी कहीं ना कहीं से कटा रहता। तो बीरबल कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ होने दीजिए, ये सही हो रहा है। लेकिन वो मानते नहीं। उनको क्या है कि जेल में रख देते हैं, दरबार से कहकर दरबारी में ले जाके कैद कर देते हैं। लेकिन वो राजा जो हैं अकबर, वो जंगल में अकेले शिकार करने के लिए निकल देते हैं। वहाँ पर आदिवासी मिलते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और उनको जैसे ही मारने वाले होते हैं उनमें से कोई देख लेता है कि उनकी अंगुली कहीं से कटी है। अब सोचिए, उसी अंगुली के कटे होने के कारण उनका जीवन और उनका जो जिंदगी का अंत होने वाला था वह नहीं होता है। उसी कारण तब वह जब आते हैं तो बीरबल से कहते हैं कि तूने जो बताया था ये सत्य है। तो फिर वही बात कहते हैं बीरबल की अकबर से कि जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है। बस वही थॉट लेकर आप भी अपने मन में ये सोचें। मैं कहानी भले ही सही से नहीं बता पाए, लेकिन कोशिश किया। आप लोग जानकार हैं, आप समझ सकते हैं। इसलिए इस बात को आप लोग अपने भी मन में लाएं। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं जो चीज आप मांगे हैं उसी से रिलेटेड आपके साथ हो रहा है। इसे स्वीकार करें और इसको आप हमेशा हमेशा के लिए यही सोचें, जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ ये अच्छा ही हो रहा है। आपके बदलाव का कारण यही सब है। बस आप अपने काम पर लगे रहें, फोकस करें, अपना पूरा का पूरा एनर्जी, पूरा का पूरा ध्यान बस अपने काम पर लगाएं। जो चीज़ आपने मांगा है उस मांग को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से भी मेहनत करते रहें। वह बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। बस मेहनत करें, लगातार मेहनत करें, और आप तभी पाएंगे जब उस चीज़ को काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो में ये कहानी बता चुका हूँ कि जब भी आपको इमारत पर चढ़नी है, इमारत पर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी के पहले पावदान पर ही पैर रखना पड़ेगा। जब तक आप पहले पावदान पर पैर नहीं रखेंगे तब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे, तब तक आप छत पर नहीं चढ़ पाएंगे, इमारत पर नहीं चढ़ पाएंगे। बस इसी तरह से आप भी पहला स्टेप यही है कि आप अपना काम करते रहें, लोगों को इग्नोर कर दें, चीज़ों को इग्नोर कर दें, बस अपने काम में लगे रहें। अपने काम में जब लगे रहेंगे तो आपके साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस इग्नोर करना सीखें और अपने काम पर हमेशा ध्यान लगाए रखें और आगे बढ़ते रहें। 5वां नियम, आभार व्यक्त करना सीखें। किसी भी चीज़ का धन्यवाद करना सीखें। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसको आभार व्यक्त करना सीखें। आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है या कोई बुरा कर रहा है, आपका कोई तारीफ कर रहा है या तारीफ नहीं कर रहा है, हर किसी के साथ अपने अंदर अपने हैबिट में ये चीज़ लाएं कि उसका आभार व्यक्त करना सीखें। आप जब किसी भी चीज़ का आभार व्यक्त करते हैं तो उस चीज़ को आप बहुत ही क्लियरिटी से ये कह देते हैं कि मुझे इससे भी अच्छा चाहिए, इसलिए आप आभार व्यक्त कर रहे हैं। ईश्वर भी देख रहा है और सुन रहा है, वह भी आपको यही कोशिश करेगा। जो चीज़ आपके पास है, यह व्यक्ति उस चीज़ का आभार व्यक्त करता रहता है तो उसको इससे भी बेहतर चीज़ दिया जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर भी काम करता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी मोबाइल के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे यह मोबाइल चाहिए, या किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या आपके पास मौजूद में जो कुछ भी है, हर किसी चीज़ का आभार व्यक्त करना सीखें।
आप धन्यवाद दें जो आपके पास है, जो आप कपड़ा पहन रहे हैं, जो आपके पास है, हर चीज के बारे में। आपके हाथ में मोबाइल है, हाथ में जो कुछ भी है, जो आप देख रहे हैं, जिस चीज के लिए आप जी रहे हैं, हर चीज का आप आभार व्यक्त करें। आपको कन्फर्म है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ईश्वर आपको वह चीज और बेहतर देने की कोशिश करेगा। जैसे आप मान लीजिए आपके पास पुरानी मोबाइल है और उस मोबाइल को आप गलत या नकारात्मक सोच के साथ जब सोचेंगे कि यह गलत, बहुत बेकार है, या इसका फोन नहीं जा रहा, इसका कॉलिंग नहीं लग रहा, इसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, इसमें पिक्चर नहीं चल रहा बढ़िया, हर चीज का जब आप उसके बारे में नकारात्मक सोचेंगे और उसको नकारेंगे तो एक ऐसा समय आ भी जाएगा कि आपका मोबाइल बेकार हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सत्य बात है, आप लोगों के साथ हुआ भी होगा। जो चीज आप कहते हैं कि ये चीज नहीं होना चाहिए, आपके साथ वही होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी भी अवस्था में काम करता है। बस इस चीज को आप ध्यान दें और इस चीज को ध्यान देने योग्य अपने आप को बनाएं। जो कुछ भी आपके साथ होने वाला है या हो रहा है, अपने आप को वहां पर ये सोचें कि आप जैसे ही किसी चीज का आभार व्यक्त करते हैं, वह चीज आपको ईश्वर बेहतर देने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। आप जब किसी भी चीज के बारे में अच्छी तरह से अच्छा सोच रखते हैं तो वह कोई भी किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे तो वह भी आपके प्रति अच्छा व्यवहार रखता है। आप लोग जानते हैं, आप लोग अपने दोस्त के साथ जैसा व्यवहार करते हैं आपके साथ वैसा होता है। आप जिस किसी के साथ अपने आसपास या जो कोई है, बहुत लोगों को देखे होंगे, बहुत लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा होता है, आप लोग ये जानते भी हैं, देखते भी हैं, और आपके मन में यही आता है कि फला आदमी ऐसा था इसलिए आज उसके साथ ऐसा हो रहा, अच्छा ही हो रहा। आप इतना जब जानकार हैं तो आप भी अपने लिए कुछ ऐसा करें कि आपके साथ जो कुछ भी हो अच्छा हो सकता है कि आप भी उसी स्थिति में आ जाएं। इसलिए आप कभी भी किसी भी चीज के बारे में जब भी सोचें या समझें, उसको आप आभार व्यक्त करना ना भूलें। हर किसी चीज के बारे में आप उसे ये समझें कि जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय आप अन्य देवता का प्रणाम करके उसका धन्यवाद, आभार व्यक्त करें कि बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त है कि आपकी वजह से आज मेरे पेट में खाना जा रहा है, मेरा भूख मिट रहा है। या मोबाइल है आपके सामने, आजकल का जो आधुनिक दुनिया है, मोबाइल बहुत ही अहम बात है, हर किसी के पास होता है। तो मोबाइल आपको बेहतर से बेहतर अगर चाहिए तो आप उस मोबाइल को आप देखकर उससे कहिए कि आपका बहुत बहुत आभार है कि आपकी वजह से मैं देश दुनिया के बारे में जानने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। आज आप जो कुछ भी मेरे सामने हैं उस चीज़ से मैं बहुत कुछ जान पा रहा हूँ, और जानने के लिए आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जब आप उस चीज़ के बारे में आभार व्यक्त करेंगे, कितने भी बेकार मोबाइल हो आपके पास, आपके माइंड में ये चीज उत्पन्न हो जाएगा, इससे बेहतर मोबाइल चाहिए। और वह जब चाहिए, बहुत ही ज्यादा एनर्जी से निकला हुआ शब्द होता है, निकला हुआ सोच होता है, उत्पन्न हुआ रहता है, जो आपका आगे चलकर कुछ ही समय में पूरा हो जाता है। और ईश्वर आपको इससे भी बेहतर मोबाइल देने के लिए और इससे बेहतर खाना खाने के लिए भी प्रदान करने लगता है। बस आपको उस चीज का बेहतर से बेहतर लाने के लिए, बेहतर से बेहतर पाने के लिए उसका आभार व्यक्त करना सीखिए। जैसे कोई आपका अगर मदद करता है तो आप उसको ऐसे ही चुप मार के कुछ कह बिना कहे ना जाएं, उसको आप एक बार आभार व्यक्त करें, आप उसको धन्यवाद दें। जब आप किसी को धन्यवाद देते हैं तो उसको, उसके मन में, उसके दिल में एक सुकून आता है कि इस व्यक्ति के जो मन में है मेरे लिए बहुत ही अच्छा व्यवहार है, बहुत ज़्यादा अच्छा सकारात्मक सोच ये रखते हैं, इसलिए मुझे ये धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद का बहुत ही अर्थ निकलता है। इसलिए आप किसी भी चीज़ का या किसी भी चीज़ से आप जब भी लगाव रखें या आपके साथ कोई किसी भी तरह से व्यवहार रखे, चाहे व्यवहार रखे गलत, चाहे व्यवहार रखे सही, आपके बारे में चाहे वह गलत सोचता हो चाहे सही सोचता हो, आप अपना काम करते रहें और करने के साथ साथ उस व्यक्ति या उस इंसान का या उस चीज का, चाहे निर्जीव हो चाहे जीवित हो, हर किसी का आप आभार व्यक्त करना सीखें। आपको उससे बेहतर मिलेगा और अच्छा से अच्छा मिलने के लिए आपके पास आकर्षित होगा।
यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत पहले से नहीं जान रहे हैं, अब ये जानते हैं और ये इतना तेजी से फैल रहा है कि लोगों के जीवन में इतना तेजी से बदलाव लाने के लिए प्रेरित होता जा रहा है कि अपने आप को हर कोई इस ज्ञान को, नॉलेज को हासिल करना चाहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। इसलिए आप इस चीज़ को, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत कुछ जानेंगे। आप बस स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो करते रहिए। आपके जीवन में जो उजाला होगा आप खुद अचंभित हो जाएंगे। बस सिर्फ एक बार किसी भी चीज़ को जो आपके सामने है उस चीज़ का आप आभार व्यक्त करना जानें, आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि आप दूसरे की नज़र में ऊपर भी उठ जाएंगे और इतना ऊपर उठते चले जाएंगे कि लोग आपको सही मानने लगेंगे। भले ही आप गलत हो या सही हो, लेकिन लोग आपको अपने सर आंखों पर बैठा कर रखेंगे, आपसे प्रेम करने लगेंगे, आपसे प्यार करने लगेंगे, बस यही देखकर कि इसका नेचर बहुत ही अच्छा है। हर बात पर यह आभार व्यक्त करता है, हर बात पर धन्यवाद देता है। चाहे इसके साथ बुरा करो चाहे अच्छा करो, इसके साथ कोई भी काम करो, यह हमेशा आभार व्यक्त करता है। यह लड़का बहुत अच्छा है, यह इंसान बहुत अच्छा है। इसलिए इस चीज़ को अपने हैबिट में, अपने आदतों में इसको शामिल कर लें। बहुत अच्छा आदत है। जब आप आभार व्यक्त करेंगे तो आपका बिगड़ा हुआ काम भी बनने लगेगा। 6वां नियम, आपके पास सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हो गया है। अब उस परिणाम के बारे में सोचकर आप फीलिंग करें, महसूस करें और खुश रहें। कहने का मतलब आप परिणाम के बारे में सोचकर महसूस करें कि आपको वह चीज़ मिल चुका है। आप अपनी दुनिया में खो जाएं, कल्पना करें। हर स्टेप बाय स्टेप करने के बाद आप उस चीज़ के बारे में कल्पना करें कि आपके जीवन में वास्तविक में वह चीज़ मिल चुका है। जब आप किसी भी चीज़ को वास्तविक में देखने के लिए आप काल्पनिक में पहले देख लेते हैं तो वह चीज़ आपको मिल जाता है। आपको अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि जो चीज़ आपने ईश्वर से मांगा है वह चीज़ आपको मिल चुका है। उसके बारे में बार बार सोचें और खुश रहिए कि आप ये एहसास लीजिए, अपने अंदर फीलिंग लाइए कि जो चीज़ आप मांगे थे वह चीज़ मिल चुका है, आने वाले समय में मिला है। उसके बारे में आप ये सोचिए कि आपको मिल चुका है। अब मिलने के बाद कैसा आप महसूस करते हैं, इसी के बारे में सोचकर आप खो जाइए। बार बार इसी के बारे में सोचें कि आप जो चीज़ मांग रहे हैं। जैसे आप अगर मोबाइल मांग रहे हैं, मांग चुके हैं ईश्वर से, और आपको वह चीज़ चाहिए, तो उसके लिए सभी के सभी स्टेप फॉलो करने के बाद आपका ये महसूस करना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको मोबाइल मिल चुका है। और अब उसके बारे में मिलने के बाद क्या महसूस होता है, इसके बारे में सोचिए कि मोबाइल कैसा लग रहा है, आपका फ़ोटो खींचने के बाद कैसा आ रहा है, वीडियो बनाने के बाद कैसा आ रहा है, या मोबाइल देखने में कितना अच्छा है, मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है, लोग जब देखेंगे कितना अच्छा लगेगा, लोग देखने के लिए मांगेंगे मोबाइल। तो ऐसा जब आप फीलिंग लाएंगे अपने अंदर, इमोशनल फीलिंग लाएंगे, तो वह चीज़ आपको बहुत तेज़ी से आकर्षित होगा, जो चीज़ आप चाहते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे तरह के जो स्टेप थे सबको फॉलो करते हुए आए हैं। आप अब परिणाम के बारे में सोच रहे हैं और उसी के बारे में खुश हैं कि आपको जब मिल चुका है, मिलने के बाद क्या होगा, तब आप ये जानेंगे कि आपको वह वास्तविक में मिल चुका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काम करता है कि आप जिस भी चीज़ को चाहिए उस चीज़ के बारे में सोचकर उसको ये सोचें यह आपको मिल चुका है, ईश्वर आपको वह चीज़ दे चुका है। बस आप उसको फील करें, फीलिंग के साथ महसूस करें कि यह चीज़ मिला है तो कैसा महसूस होगा। खुश रहिए, आप देखेंगे कि वह चीज़ आपको मिल चुका है। जैसे एक कहानी है कि एक व्यक्ति था, वह बहुत परेशान रहता था, बहुत परेशान रहता था। अपने जीवन में जो कुछ भी वह करता था, हमेशा हर चीज़ में वह असफल हो जाता था। वह सोचता था कुछ, हो जाता था कुछ। लेकिन जब से वह जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर कैसे करता है, ईश्वर उसकी हर एक मांग को कैसे पूरा कर सकता है, जब वह जाना, उसके बारे में पढ़ा, देखा, समझा, तो वह अपने जीवन में जैसे ही इस चीज़ को फॉलो किया,
अब उसका जीवन ऐसा बदला कि वह खुद अचंभित हो गया कि वह कैसे क्या था और कहां पर हो गया, अब क्या है। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी सोच ऐसे इस तरह से बदली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जानने के बाद, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में सदियों से, हमारे पूर्वजों से, जो अभी तक धरती जब से बनी है तब से यह चलता आ रहा है। लेकिन जब व्यक्ति जान चुका था वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, उसके बारे में वह मेहनत करने लगा। जानने के बाद उसके बारे में हर एक स्टेप के बारे में सोचकर काम करने लगा। उसका जिंदगी बहुत ही जल्दी बदल गया। वही व्यक्ति पहले के समय में कार में रहता था, वही व्यक्ति इतना गरीब था कि उसके पहले बहुत कुछ था, सब खोने के बाद गरीब जब हुआ तो उसके पास सिर्फ एक कार बचा। उसी कार में अपनी फैमिली के साथ रहता था, अपने वाइफ के साथ, अपने बेटे बच्चे के साथ। जहां भी जाना, जहां भी जाते वहां पर सिर्फ वो कार में ही सोते थे। वो होटल के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह मेहनत करते रहे, बहुत मेहनत की। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना तो मेहनत करते रहे, लेकिन आप यकीन मानिए कि उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि वह आगे चलकर इतना अमीर हो गया कि उसके मुकाबले कम ही लोग थे। इसलिए आप भी अपने जीवन में अगर विद्यार्थी हैं तो आप जो चीज़ चाहते हैं, जिस नौकरी में जाना चाहते हैं, जिस नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में सोचकर आप महसूस कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, या और सीजीएल में इनकम टैक्स अधिकारी बनना है, या जिस किसी लाइन में आप जाना चाहते हैं, जिस किसी फील्ड में आप सोच रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, या कोई भी चीज़ में आप जाना चाहते हैं, उसके बारे में आप सोचिए। आप तैयारी करते रहें, अपना काम करते रहें, आपका क्लियर गोल बन चुका है, बस उसके बारे में आप सोचते रहें। आप ये सोचें कि आपको वह चीज़ मिल चुका है, वह मिलने के बाद कैसा आप खुश रहेंगे, किस तरह से खुशी अपने अंदर से लाएंगे, उसके बारे में सोचकर आप मन ही मन खुश रहिए। आप यकीन मानिए आपका वो समय बहुत ही जल्द, बहुत ही कम ही समय में वह चीज़ आपको हासिल हो जाएगा। बस उस चीज़ के बारे में आप जानिए, आप समझिए, आप उस चीज़ को फीलिंग के साथ महसूस करिए कि वह चीज़ आपको मिला है। और काल्पनिक में सोचिए कि काल्पनिक में कैसे लग रहा है, इसके बाद वास्तविक में आप सोचिए कि मुझे मिल चुका है, अभी दरवाज़ा खोलूंगा, वह चीज़ मिल चुका है। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वह चीज़ आपको हकीकत में दिखने लगेगा। आप अचीवर बन जाएंगे। आप जिस भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कोई आपके अंदर नकारात्मक सोच भी नहीं है। आपका स्पष्ट गोल बन चुका है, क्या चाहिए, कितने दिनों में चाहिए, सब कुछ बना है। लेकिन जब फीलिंग नहीं रहेगा तो फीलिंग, हर कोई इंसान फीलिंग के लिए ही, जो महसूस, जो अच्छा, जो खुशी होता है, खुश रहने के लिए ही कोई भी काम करता है। खुश रहने के लिए लोग मंथली जब इनकम मिलता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है कि उसके पास धन आ गया। हर कोई पैसे के लिए नहीं, हर कोई पैसे के लिए काम करता है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है शांति, खुशी के लिए वह काम करता है, मेहनत करता है। तो आप उसी खुशी को आप अपने अंदर फीलिंग लाइए कि आप जो सोच रहे हैं वह चीज़ मिल चुका है। बस जब ऐसे लगातार आप करते रहेंगे, एक ऐसा समय आएगा कि वह चीज़ आपको मिल चुका है, आपको वह चीज़ कंफर्म मिलेगा। बस आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हर एक नियम को फॉलो करते जाइए। लेकिन इन सभी में अगर आप अपने मन में शंका ले आए, शंका बहुत बेकार चीज़ होती है। शंका एक ऐसा शस्त्र है जो किसी भी चीज़ को, चाहे आप उस चीज़ को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, हर चीज़ को काट देता है, आपसे दूर कर देता है। इसलिए आप किसी भी चीज़ के बारे में शंका मत करिएगा। आपके साथ जो हो रहा है उसे होने दीजिए। आप खुद के बारे में कभी शंका मत करिएगा। ईश्वर के बारे में कभी भी आप शंका मत करिएगा कि आपने जो मांगा है वह कैसे देगा, क्यों देगा, मैं कैसे मांग रहा हूँ, कितना बड़ा मांग रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जो मांगे हैं वह पूरा होगा। बस उसके लिए सारे के सारे नियम फॉलो करें। आप अपने जीवन में देखेंगे कि एक सफल व्यक्ति बन चुके हैं।
और आपको यह चीज़ मालूम भी नहीं चल पाएगा कि आप कब सफल हुए। आपके जीवन में उजाला होना शुरू हो जाएगा। बस इसके लिए आप जो चीज़ चाहते हैं उस चीज़ के बारे में एक खुशी मन से फील करिए कि आप वो चीज़ हो चुके हैं, या आपको वह नौकरी मिल चुकी है, या आप उस चीज़ को हासिल कर चुके हैं। बस इसके बाद वह चीज़ मिल जाएगा। अब विदा लेते हैं हम लोग। और आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इतना ज़्यादा इसको शेयर करिएगा हर किसी के पास यह पहुंच जाए। मैं अपनी तरफ से कोशिश किया हूं कि आप लोगों को बताऊं। मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा कोशिश कर चुका हूं। बस आप लोग इस वीडियो को कई बार देखिएगा, समझिएगा, और इसके बाद अपने जीवन को बदलाव में लाने के लिए इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करिएगा। बहुत पहले से ये होता चला आ रहा है, बस जान नहीं पा रहा था कोई, अब जानता है। इसलिए इस चीज़ को आप अपने लिए अगर किसी भी चीज़ को अचीवमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप काम करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जान चुके हैं, अब इसका हर एक नियम को फॉलो करिए और अपने जीवन में उजाला लाइए। आप अभी निराश हैं, कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद आप निराश नहीं रहेंगे, क्योंकि इसको जानने के बाद आपके मन में ये खुशी आएगी। आज तक जो कुछ भी आपके साथ हो रहा था ये इसी कारण हो रहा था, लेकिन जब आप जान जाएंगे तो इसके बारे में जानने के बाद आपके साथ जो हो रहा था वो नहीं होगा। आप क्योंकि बदल चुके हैं, आपकी सोच बदल चुकी है। जब आपका सोच बदल चुका है तो इसका मतलब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो उसके लिए काम करेंगे और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सफल व्यक्ति बन जाएंगे। जो भी चीज़ चाहते हैं उसे अचीव कर लेंगे। बस खुद पर विश्वास और ईश्वर पर भरोसा रखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।